छोटी है हाँ चेक कर ली आउटपुट का काम ही होता है चेक कर। तो आप सभी को नमस्कार मेरा, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हम सब यहाँ एक साथ इकट्ठा हुए हैं तो उसका सबसे मेन कारण है राज टीवी। और अक्सर हम 15 अगस्त आते हैं, बहुत चीज़ें बातें करते हैं। बेसिकली हमारे लिए वो किसी कैलेंडर की तारीख जैसा नहीं है कि आज आया हम भूल गए और हमें याद दिलाना पड़े। आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिलती थी, बहुत संघर्ष किए। भगत सिंह, महात्मा गांधी, बहुत नाम है जिन्होंने हमें अपने बलिदान, जिनके नाम भी हम नहीं जानते, जैसे दुर्गा भाभी, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो जानते ही नहीं, उनकी वजह से मिला। हमारा चैनल राज टीवी सिर्फ खबरों दिखाने का एक माध्यम नहीं है, जो अभी तक मैंने समझ पाया 10-15 दिनों में। यहाँ भारत की आवाज़ है, खास तौर की गोवा की आवाज़ है कि गोवा को लोग एक घूमने टहलने वाला जगह मानते हैं, तो कहीं भारत के कोने के किसी भी हिस्से में, दिल्ली एनसीआर में जाके खबरें दब जाती है, वहां तक पहुंचाने की है। चाहे वो सीमाओं पे खड़े वीर सिपाहियों की कहानी हो, खेल के मैदान में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का संघर्ष हो, हम हर दिन ये जिम्मेदारी निभाते हैं सच्चाई के साथ, प्रेरणा के साथ, कि हर घर तक उनकी बात पहुंचे। बेसिकली मैं यहाँ स्पोर्ट्स अब तक कवर करते आया हूँ, तो उस हवाले से मैंने लिखा है चीजें। मैच जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि एकजुट, विश्वास, आखिरी पल तक लड़ने का जो जज्बा होता है, वो हमें एक टीम लीड या टीम विजन दिखाता है। वैसे ही चैनल हमारा है, यहाँ इंटायर फैमिली की तरह हम काम करते हैं। ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, असाइनमेंट, आउटपुट, डिजिटल और फील्ड रिपोर्टर के बिना हम अधूरे हैं, क्योंकि अच्छी इंफॉर्मेशन वो देते हैं। तो उस जज्बे की वजह से हम सब कुछ कर पाते हैं। आज़ादी की लड़ाई एक लंबा मैच जैसा ही था, जिसमें करोड़ों भारतीयों ने अपनी भूमिका निभाई। जैसे हम सब मिलकर राज टीवी को आगे बढ़ा रहे हैं, ये भी एक हमारे लिए लड़ाई है कि एक हिंदी चैनल यहाँ पे स्टोरीज करें। जब हम सब यहाँ इस तिरंगा के नीचे खड़े हैं, तो हमें वो दिन याद आता है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम सिर्फ एक चैनल नहीं चला रहे हैं, हम भारत की पहचान, गोवा की पहचान, उसकी उम्मीद, उसकी सच्ची कहानियों को दुनिया तक पहुंचाना है। ओटीटी का आ गया टाइम, तो 190 देश तक हम आराम से इसलिए पहुंच जाते हैं। तो इस विषय में आपसे हर व्यक्ति की मेहनत, ईमानदारी, समर्पण का योगदान हम लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं और साझा कर रहे हैं। आखिरी में है कि हम एक संकल्प लेते हैं, सच्चाई की मिसाल को और एक ऊंचे ले जाएंगे हम अपने पूरे विजन को, और खेल के मैदान से लेकर न्यूज रूम तक तिरंगा का मान बढ़ाएंगे। और आखिरी में मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज कहने वाला हूँ कि जैसे गौतम सर से मेरी बात हुई थी और संदीप सर, राज सर, गौतम सर के बारे में मैं इतना कहूँगा कि हमारे प्राचीन में गौतम एक ऋषि होते थे। वो हमारी तो सर से मिलने से गार्जियन वाली फीलिंग आती है, और आपके कर्तव्यों को निर्वहन कैसे किया जा सकता है ईमानदारी से, जिससे उन्होंने हमारे संस्कृति, ग्रंथ और हमारे जितने चीजें थी वो उन्होंने पीढ़ी से पीढ़ी सीखते हमारे। जैसे मैं भरद्वाज वंशज हूँ, तो हमारे ऋषि भरद्वाज थे, तो गौतम ऋषि बहुत कुछ अपने आप में थे। तो सर से मुझे सीखने मिलता कि आप देश के किसी भी कोने में रहे, आप फैमिली से दूर रहे, तो गौतम सर जैसे लोग होते हैं जो आपको परिवार की तरह एक ट्रीट करते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होती, अपने बच्चों जैसा। तो मुझे बड़ा ऑनर है कि इस टीम में मैं महाकाल उज्जैन हर साल जाता हूँ। वहाँ संदीपनी आश्रम है, जो 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने अपने भाई के साथ उन्होंने वहाँ पढ़ाई की थी। संदीप सर हैं कि गोवा के किसी भी कोने, किसी हिस्से में आपको क्या चाहिए, वो मेरे लिए पाठशाला जैसी रही अब तक। सर ये इनका इंटरव्यू करना है, इनसे क्या है, तो संदीप सर बिल्कुल मुझे वो मैं जब उनकी 64 कलाओं को देखता हूँ, तो मुझे लगता है संदीप सर वहां जाके कुछ तो वहां से चुरा के सीख कर कि सर के पास सब कुछ होता है। जैसे जेनजी वाले कहते हैं ना, डोरेमोन, और किस सर के पास सब कुछ है। मेरे लिए पाठशाला है कि मैं एक गुरुकुल में एडमिशन मेरा हुआ है, संदीप सर मेरे अध्यापक। राज सर बेसिकली बहुत छोटी जर्नी रही मेरी, आज तक GNU नेटो के टीम में काम किया, लेकिन राज सर से मैं 2023 में मिला।
उससे पहले मैं इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी में काम कर रहा था यूपी में और बिहार में। अपना दल का पूरा इंटायर कैंपेन मैनेजर था, प्रोजेक्ट मैनेजर था। सर की कॉल आई, हम जून के बाद के, मुझे लगा कि हम तो अब तक टीवी में थे, डिजिटल में हम कैसे करेंगे, डिजिटल और टीवी बहुत अंतर होता है। तो सर से बात हुई और मुझे लगता है वो 5-6 मिनट की बात थी जून पे। मैं उस समय इलाहाबाद जा रहा था, मुझे आज भी याद है। सर ने कहा ठीक है फ्लाइट पैक करो, इतनी तारीख को ज्वाइन कर लो। मुझे आज भी याद है, मैं सर 22 से 23 फरवरी थी ज्वाइन किया। तो बहुत सवाल थे कि मतलब दिल्ली एनसीआर समझ में आता है गुड़गांव में करेंगे क्या, और एक नया उस समय फाउंडर इंडिया टीवी के नाम से चीजें थी। तो सर अपने हाथों से सब आके बताते थे कि ये एडोब प्रीमियर है, दा विंची है, कैनवा ये है, वेबसाइट पे खबरें ऐसी लिखी जाती हैं। तो मेरे लिए था, बहुत सवाल थे कि कितने दिन टिक पाऊंगा। बहुत अच्छे से ब्रीफ किए। उसके बाद मेरी मदर एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही थी, मैंने चैनल छोड़ दिया। सर उसके बाद मेरी मदद के लिए मैंने कभी जैसे बोला, या वो खुद पूछते थे कि कहीं कुछ मदद हो तो मैं कर सकता हूँ, वहां खड़े रहे। तो मेरे लिए डिजिटल गुरु मैं कहूँ कि मैंने जो सीखा, और आंख बंद करके मैं यहाँ आया, क्योंकि दिल्ली एनसीआर को कोई भी पत्रकार गोवा नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर चीज डिस्कनेक्ट हो जाता है। अच्छे सर है, तो मैं गोवा में उतना बताया गया कि आउटपुट हेड है, उनके साथ रुकना है। मैंने कहा अच्छे सर, मैं बहुत ज्यादा इनके बारे में दूसरी चीजें कि सीनियर हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत डांटते हैं, लेकिन यहाँ आगे पता है कि दिल्ली एनसीआर वाले अच्छे सर नहीं है, अच्छे सर दूसरे। तुम्हारा पहले दिन ही कर दिया था पहली रात ही। अच्छे सर के बारे में एक चीज मैं कहना चाहूँ, जैसे हिंदू कैलेंडर या हमारे में अक्षय तिथियां होती है, कुछ शुभ काम उसी दिन शुरू होता है। तो मैं कुछ भी करता हूँ सर से पूछता हूँ, और एंटायर फैमिली बहुत अच्छा कर रहे हैं। जय विशाल जी हो गए, अभिषा मैडम हो गई, प्राची, जय, ऋत्विक तो मेरे लिए डोरेमोन ही तो जैसे हैं कि वो। और मार्टिन सर से मैं बड़ा मुझे बहुत सम्मान मिलता है, जिस तरीके से वो हर चीज ध्यान रखते हैं कि आज कैसा रहा, क्या खाए। और हमारी सबसे प्यारी, इतनी गुस्से और डांट में साक्षी, लेकिन हमेशा मुस्कुराते हुए सारा काम करती। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आप सब एंजॉय करें। आज़ादी हमारे लिए एक जिम्मेदारी है, जैसे हम अपने माँ बाप के प्रति जिम्मेदार हैं, वैसे हम देश और राष्ट्र के लिए हैं। गोवा बेशक 14 साल बाद आज़ाद हुआ, लेकिन हम सबको मिलकर साथ इस आज़ादी का मान तो समझना होगा। अगर आपको कहीं विचलित होते हो तो किसी दिन आप सियाचिन घुमाइए, नाथुला घुमाइए, आपको पता चल जाएगा कितने कठिन परिस्थितियों में सेवा करते, तब हम आप यहाँ आज यहाँ बैठ के ये सब चीजें करें। थैंक यू सो मच।